दोस्तों, आखिर क्या हुआ जब कर्ण और बर्बरीक के बीच महायुद्ध हुआ। फिर कर्ण ने जो किया उसे देखने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप लोग भी भगवान श्री खाटू श्याम को सच्चे दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मित्रों, महाभारत में कई घटना और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हैं। महाभारत का हर पात्र जीवन है, चाहे वह श्री कृष्ण हो या कौरव पांडव या कर्ण हो। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथा तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े श्राप, वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत काल में एक से बढ़कर एक योद्धा हुए, लेकिन महारथी कर्ण और बर्बरीक जैसा कोई नहीं हुआ। और महाभारत काल में कई युद्ध हुए, लेकिन एक युद्ध ऐसा भी था जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा ही भयंकर युद्ध महारथी कर्ण और वीर बर्बरीक के बीच हुआ था, जिसके बारे में शायद ही कोई जानता है। महारथी कर्ण के पास थे दिव्य कवच और कुंडल, जिनको किसी भी अस्त्र से घेरा नहीं जा सकता था, और बर्बरीक के पास थे 3 अमोघ बाण, जिनको काट पाना असंभव था। दोनों ही शक्तिशाली थे। महारथी कर्ण के कवच और कुंडल को देखकर देवता और राक्षस भी भयभीत हो जाते थे। और दूसरी तरफ थे वीर बर्बरीक, जिन्हें भगवान शिव से कभी खत्म न होने वाले 3 अमोघ बाण मिले थे। मित्रों, कहा जाता था कि बर्बरीक मात्र अपने 3 अमोघ बाणों से पूरे महाभारत युद्ध को समाप्त कर सकते थे। बर्बरीक को आज कलयुग में खाटू श्याम जी के नाम से पूजा जाता है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण बर्बरीक और महारथी कर्ण के बीच महायुद्ध हुआ था, और इनमें कौन जीता था? दोस्तों, यह बात उस समय की है जब पांडव अपने अज्ञातवास में थे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ महाभारत युद्ध का प्रस्ताव लेकर जा रहे थे। तभी कौरवों का गुप्तचर उन्हें देख लेता है, और यह बात जाकर वह दुर्योधन को बता देता है। तब दुर्योधन कर्ण और अपनी सेना के कुछ सैनिकों के साथ पांडवों के अज्ञातवास को भंग करने के लिए घटोत्कच की गुफा की तरफ चल पड़ते हैं। दोस्तों, जब दुर्योधन गुफा तक पहुंचता है, तब अपने सैनिकों के साथ गुफा के चारों तरफ घेराबंदी कर लेते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी पहले से यह बात समझ जाते हैं, और वह अर्जुन को बताते हैं कि दुर्योधन गुफा के बाहर खड़ा है, तुम्हारा अज्ञातवास भंग करने के लिए। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर अर्जुन गुफा से बाहर जाने की बातें करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को रोक लेते हैं और कहते हैं, नहीं पार्थ, यह उपयुक्त समय नहीं है। तुम अज्ञातवास भोग रहे हो, और वह सब लोग तुम्हारे लिए ही आए हैं। यह सब देखकर पास में खड़े बर्बरीक कहते हैं, हे प्रभु, मैं महारथी कर्ण को रोक दूंगा तो शांति से या युद्ध से। इस पर भगवान कृष्ण कहते हैं, क्या आपको पता है कि महारथी कर्ण कितने शक्तिशाली हैं, और उन्हें रोकना इतना भी आसान नहीं है। इस पर वीर बर्बरीक कहते हैं कि गोविंद, आपको शायद मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है। यह कहकर बर्बरीक गुफा के बाहर आ जाते हैं। फिर बर्बरीक दुर्योधन और कर्ण को प्रणाम करके बोलते हैं, बताइए कैसे आना हुआ। बर्बरीक की यह बात सुनकर दुर्योधन कहते हैं, बालक, हमें तुम्हारी गुफा के अंदर प्रवेश करना है, हम किसी को ढूंढ रहे हैं। इस पर वीर बर्बरीक कहते हैं, मुझे क्षमा कीजिए, किंतु इस समय आप अंदर नहीं जा सकते। तभी दुर्योधन कहता है, बालक, तुम शायद हमारी शक्तियों से परिचित नहीं हो, इसलिए तुम हमें रोक रहे हो। फिर वीर बर्बरीक मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप दोनों महान शक्तिशाली योद्धा हो,
प्रयास करके देख सकते हो। इतने में ही दुर्योधन अपने सैनिकों से कहता है, इसे यहाँ से हटाओ। लेकिन जैसे ही सैनिक बर्बरीक को हटाने के लिए आगे बढ़ते हैं, वैसे ही बर्बरीक धरती पर सिर्फ एक पैर मारकर ही सैनिकों को गिरा देते हैं। यह देखकर दुर्योधन भयभीत हो जाता है और कर्ण से कहता है, यह कोई साधारण बालक नहीं है, इसे तुम्हारे जैसे योद्धा ही हरा सकता है। तब कर्ण बर्बरीक से कहते हैं, बालक, हमारे मार्ग से हट जाओ, अन्यथा तुम्हें मेरा सामना करना होगा। तब बर्बरीक कहते हैं, आप भी प्रयास कर लीजिए। अब कर्ण बर्बरीक की ओर धनुष की प्रत्यंचा को खींचते हैं और बाण छोड़ देते हैं। तभी जोर से हवा चलती है कि वहां खड़े सारे सैनिकों में हाहाकार मच जाता है। लेकिन कर्ण के उस अस्त्र का प्रभाव बर्बरीक पर तनिक भी नहीं होता है। तभी बर्बरीक भी अपने धनुष की प्रत्यंचा खींचते हैं और छोड़ देते हैं। उस शस्त्र से दुर्योधन घायल होकर नीचे गिर जाता है। यह देखकर बर्बरीक हंसने लगते हैं। इससे दुर्योधन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कर्ण को कहते हैं, इस बालक को यम के पास पहुंचा दो। तब कर्ण बर्बरीक पर बाण चला देता है। बदले में बर्बरीक भी अग्नि अस्त्र चला देता है और दोनों अस्त्र आपस में टकराकर नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही दोनों में घमासान युद्ध चलता रहता है। दोनों ही वीर एक दूसरे पर घमासान दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी परास्त नहीं होता। तब बर्बरीक अपने दिव्यास्त्र को आवाज देते हैं और कहते हैं, इस शस्त्र को कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन बर्बरीक अपना दिव्यास्त्र कर्ण की बजाय दुर्योधन पर छोड़ देते हैं और महारथी कर्ण उसे रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसे रोक नहीं पाते और वह अस्त्र दुर्योधन की ओर बढ़ने लगता है। यह देखकर महारथी कर्ण स्वयं दुर्योधन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। फिर जब वह दिव्यास्त्र कर्ण से टकराने वाला ही होता है, तभी उसका दिव्य कवच प्रकट हो जाता है और उस कवच से टकराकर वह अस्त्र नष्ट हो जाता है। यह देखकर बर्बरीक को आश्चर्य होता है। वो मन ही मन सोचता है, यह कैसे संभव हो सकता है। इस दिव्य अस्त्र को तो केवल इंद्र का वज्र ही रोक सकता है। तब दुर्योधन कहता है, यह भगवान सूर्य की अब भी अमृत से निर्मित दिव्य कवच है। इसे तीनों लोकों में कोई भी योद्धा तोड़ नहीं सकता। तुम्हारा हर प्रयास विफल होगा, यह तुम्हारे बस की बात नहीं। बर्बरीक क्रोध में आकर भगवान शिव का स्मरण करके एक साथ अपने तीनों अमोघ शक्तिशाली बाण छोड़ने जाते हैं। इतने में ही वहां पर श्री कृष्ण आ जाते हैं और वह बर्बरीक से कहते हैं, पुत्र, तुम इनके मार्ग से हट जाओ और जो भी भ्राता दुर्योधन देखना चाहते हैं उन्हें देखने दो। तब दुर्योधन और कर्ण अंदर जाते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें कोई नहीं मिलता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी माया से अदृश्य कर दिया था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, यदि बर्बरीक ने कर्ण पर भगवान शिव के दिए अपने तीनों अमोघ शक्तिशाली बाण चला दिए होते तो क्या होता? क्या कर्ण का कवच टूट जाता? अपना जवाब हमें कमेंट में अवश्य दें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें। जय श्री राम।